सोचें, जब हज का काफिला अपने इब्तिदाई सफर से आगे बढ़ता था तो असल आजमाइश अब शुरू होती थी, क्योंकि अब रास्ते लंबे, पानी कम और ज़मीन ज़्यादा सख्त हो जाती थी। काफिले दिन की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते ताकि गर्मी की शिद्दत से बच सके, और हर चंद मील के बाद ऐसे मकामात तलाश किए जाते जहां कभी कोई पुराना कुनवा नखलिस्तान मुसाफिरों के लिए बनी हुई सराय मौजूद हो। ये सराया आम इमारतें नहीं होती थीं, बल्कि ये मुसाफिरों की जिंदगी की जमानत समझी जाती थीं। मोटी दीवारों से बनी ये जगहें काफिलों को न सिर्फ आराम देती थी बल्कि खतरात से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती थीं। यहाँ पहुंचकर काफिले के अफराद सबसे पहले पानी का बंदोबस्त करते, ऊंटों को खौल कर बिठाया जाता और मुसाफिर अपने जख्मों, थकन और प्यास का इलाज करते। कुछ लोग कुनवों से पानी खींचते, कुछ खैमे लगाते और कुछ फौरन नमाज में मशगूल हो जाते, क्योंकि इस सफ़र में इबादत ही सबसे बड़ी ताकत समझी जाती थी। सरायों के अंदर अक्सर एक खुला सहन होता जहां रात को काफिले जमा होते, आग जलाई जाती, खाना पकाया जाता और बुजुर्ग लोग नौजवानों को सफ़र की नसीहतें देते। ये वो जगहें थीं जहां मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हाजी एक दूसरे से मिलते, अपनी ज़ुबानों और लिबास के फ़र्क के बावजूद एक ही मकसद के तहत इकट्ठे होते। रास्ते में कई ओसीस ऐसे होते जहां खजूर के दरख्त, पानी के चश्मे और हल्की सी सब्ज़ा नजर आता। यही ओसीस काफिलों के लिए उम्मीद की अलामत होते, क्योंकि उनके दरमियान का सफ़र अक्सर कई दिनों पर मुश्तमिल होता। सहरा में सूरज की तपश दिन के वक्त काफिले को सुस्त कर देती और रात की सर्दी जिस्म को कपकपा देती, मगर सरायों और ओसीस पर रुककर मुसाफिर न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सुकून भी हासिल करते। उन मकामात पर काफिले के रहनुमा अगले सफ़र की मंसूबा बंदी करते, पानी की मिकदार नापी जाती, खुराक को बराबर तकसीम किया जाता और सबको आगाह किया जाता कि अगला पड़ाव कितना दूर है, क्योंकि गलत अंदाज़ा पूरे काफिले को खतरे में डाल सकता था। कई सरायों के आसपास छोटे बाजार भी होते जहां मकामी लोग पानी, खुराक जानवरों के लिए चारा फरोख्त करते, मगर हर लेन देन एहतियात से किया जाता, क्योंकि सफ़र के वसाइल महदूद होते थे। रास्ते में अक्सर ऐसा भी होता कि कोई मुसाफिर कमज़ोर पड़ जाता, बीमार हो जाता। ऐसे में पूरा काफिला रुक जाता, इसकी देखभाल की जाती, क्योंकि हज का ये सफ़र अकेले नहीं बल्कि जमात के साथ तय किया जाता था। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता, मक्का की कुर्बत का एहसास दिलों में बढ़ने लगता। हर सराय, हर ओसीस और हर पड़ाव मुसाफिरों को याद दिलाता कि वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं चल रहे बल्कि एक मुक़द्दस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के वक्त जब सहरा खामोश हो जाता और आसमान सितारों से भर जाता, तो यही सराया इबादत, दुआ और गौर व फिक्र का मरकज़ बन जाती। लोग अपने घरों, अपने प्यारों और अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाते और अल्लाह से मक्का तक बहिफाजत पहुँचने की दुआ करते। ये दूसरा मरहला, ये दूसरा सीन दरअसल हज के सफ़र की रीढ़ की हड्डी था, जहां सराया और ओसी सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि हौसले, इत्तेहाद और ईमान को जिंदा रखने का जरिया बुनती थीं। और यही मकामात इस अजीम सफ़र को मुमकिन बनाते थे, जो आखिरकार हाजियों को अल्लाह के घर तक ले जाता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले तारीखी और दिलचस्प वीडियोज़ मिलते रहे।